धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि। पिछले कुछ दिनों से धौलपुर जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे लोगों के साथ पशु पक्षियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी इस मौसम से हाल फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। गुरुवार शाम को भी धौलपुर जिले में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंडक और बढ़ गई। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 21 जनवरी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर प्रेषित परिसंरक्षण तंत्र बनने और अरब सागर की खाड़ी में हवाओं के साथ नमी की सप्लाई होने की प्रबल संभावना है। इस प्रभाव से 21 जनवरी रात्रिकालीन से भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 22 जनवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहने और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। 21-22 जनवरी के दौरान भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अपेक्षाकृत तेज हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 23 जनवरी को केवल भरतपुर और जयपुर संभाग में ही हल्की बारिश की संभावना है, जबकि शेष सभी संभागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं धौलपुर जिले के तापमान की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 12.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 11.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया था। धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार की दादी रामरती देवी का निधन। धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा की दादी रामरती देवी का बुधवार को निधन हो गया। वे करीब 92 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। उन्होंने बुधवार सुबह 9 बजे अपने निज निवास गौशाला कॉलोनी धौलपुर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव पथरौला खुर्द में निजी शमशान घाट पर किया गया, जहां उनके बड़े पुत्र रामसेवक शर्मा ने मुखाग्नि दी। वे अपने पीछे 3 बेटे रामसेवक शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, रामनरेश शर्मा और एक बेटी उर्मिला देवी सहित नाती प्रदीप शर्मा, संदीप शर्मा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा फर्स्ट ट्रैक चैनल के चीफ एडिटर हैं। रामरती देवी के निधन पर नियमित बैठक कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ गौशाला कॉलोनी धौलपुर स्थित निज निवास पर होगी। उनके निधन पर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह, पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, एसपी शिवराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, भाजपा नेता अशोक शर्मा, धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादव सहित जिले भर के प्रमुख राजनीतिक लोगों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं सामाजिक लोगों तथा पत्रकारों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। टेंट हाउसों, दुकान, गोदामों पर सील के आदेश को जिला कलेक्टर ने लिया वापस। धौलपुर जिले में संचालित टेंट हाउसों, दुकानों, गोदामों के एहतियातन सीलिंग के आदेश जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए थे तथा इसके साथ अन्य शर्तें भी लगाई गई थी। धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि आदेशों में संशोधन करते हुए एहतियातन सीलिंग की शर्त को वापस लिया गया है तथा टेंट मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा अपने दुकान के स्तर पर रिकॉर्ड संधारित किया जाए। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड में आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयोजन स्थल व आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या शामिल हो तथा संबंधित क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्यालय के द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए टेंट व्यवसायियों के कार्य संचालन के कुछ निर्देश जारी किए गए थे और ये शर्त लगाई गई थी कि इनका एहतियातन सील करेंगे। इस संबंध में टेंट व्यवसायी नियंत्रित रूप से मिल रहे थे, कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। देखते हुए हमने अब पुराने आदेश में संशोधन किया है और ये व्यवस्था की है कि सीलिंग को हम लोग हटा लेंगे, लेकिन साथ साथ उन पर ये ड्यूटी आरोपित की है कि जब भी वो किसी को देंगे
टेंट संबंधी सामान, तो उसका एक रिकॉर्ड अपने यहाँ संधारित करेंगे, जिसमें आयोजककर्ता का नाम, आयोजन का दिनांक, शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, विस्तृत रूप से क्या सामान दिया है, ताकि हमारे निगरानी दलों के द्वारा वहाँ जाकर उसमें निगरानी बरती जा सके। इसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ रोजी रोटी का भी मुद्दा है और जहाँ स्वास्थ्य प्रतिरक्षण का मुद्दा है, तो दोनों में बैलेंस स्थापित कर सकें। साथ साथ मैंने टेंट व्यवसायियों को भी डायरेक्शन दिए हैं कि उनके द्वारा भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस व्यवस्था का कोई दुरुपयोग ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस व्यवस्था से न केवल राहत मिलेगी और उनको अपनी व्यवस्थाओं को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। तसीमो बनेगा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श गांव। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सैंपो के तसीमो गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा। धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की अभिशंसा पर तसीमो का आदर्श गांव के लिए चयन किया गया है, जिस पर जिला परिषद धौलपुर के सीईओ चेतन चौहान तसीमो पहुंचे और ग्राम पंचायत भवन पर तसीमो सरपंच सहित ग्राम वासियों के साथ मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने तसीमो गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए होने वाले कार्यों का जायजा लिया और विस्तृत कार्य योजना बनाई, जिसमें पोखर सौंदर्यीकरण, शमशान घाट तक सड़क, शमशान घाट के पास सड़क निर्माण, फील्ड को मिनी स्टेडियम, तसीमो हॉस्पिटल आदि पर कार्य योजना बनाई गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत की ओर से सभी आगंतुकों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर तसीमो सरपंच नीलम परमार, प्रतिनिधि राम अवतार फौजी, शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, विनोद मित्तल, बलवीर सिंह, प्रधानाचार्य राजकुमार मित्तल, राजवीर सिंह क्रांति सहित गाँव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। माननीय सांसद महोदय की अभिशंसा के तहत तसीमो को आदर्श सांसद आदर्श ग्राम के तहत चिन्हित किया गया, तो उसी की कार्य योजना के तहत आज एक यहाँ समीक्षा बैठक रखी थी और हमारी भी पूरी कोशिश है भाई उससे रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट कार्य योजना बने, ताकि सांसद आदर्श ग्राम का तसीमो को फायदा मिले। सांसद मनोज राजौरिया जी की तरफ से ये चयन किया गया है आदर्श गांव का, तसीमो ग्राम पंचायत का किया गया है। इससे पूरी ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब हमारा गांव बहुत अच्छा एक आदर्श ही नहीं है, वो अच्छा आदर्श ग्राम बनेगा। इसके लिए हम जो है सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ अभी जो चेतन चौहान साहब सीओ साहब पधारे, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इस गांव का बहुत अच्छी तरह से विकास करेंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे। उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, मक्खन आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी, विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना, धौलपुर। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर। 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट। तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी। नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, मानसरोवर, जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED टीवी, पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर एवं 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा। सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314168579। जिला कलेक्टर और विधायक ने किया बाड़ी अस्पताल का निरीक्षण। कोविड संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में बाड़ी उपखंड में चिकित्सा सुविधा का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने उप जिला अस्पताल बाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक गिरिराज सिंह मयंगा भी साथ रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने PMO डॉक्टर शिवदयाल मंगल से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी पर्याप्त व्यवस्था है। अस्पताल में 11 ICU बेड तथा 39 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं।
उन्होंने वार्डों का दौरा किया तथा कोविड वार्ड सहित वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंट्रेस्टर की मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएमओ की मांग पर सप्ताह में एक दिन जिला अस्पताल धौलपुर से उप जिला अस्पताल बाड़ी के लिए एनेस्थीसिया चिकित्सक को बाड़ी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड की सैंपलिंग बढ़ाएं जिससे कोविड पॉजिटिव मरीजों का समय रहते इलाज किया जा सके। कोविड मरीजों को तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी लेकर पीएमओ को निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, वीसीएमओ गब्बर सिंह सहित अन्य चिकित्सकीय अधिकारी उपस्थित रहे। गुरुवार को धौलपुर जिले में 89 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में गुरुवार को 89 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिससे अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 880 हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को धौलपुर जिले में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 84 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसलिए अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 880 है। कोहरे में रोडवेज बस और टेम्पो में भीषण भिड़ंत, पिता पुत्र सहित 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के NH 11B पर धौलपुर शहर के नजदीक चांदपुर गांव के पास घने कोहरे की वजह से बुधवार सुबह रोडवेज बस और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो सवार पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि हुसैनपुर गांव का रहने वाला टेम्पो ड्राइवर 25 वर्षीय राजेंद्र पुत्र रतन सिंह अपने पिता 50 वर्षीय रतन सिंह पुत्र दौजीराम के साथ टेम्पो को लेकर धौलपुर आ रहा था। राजेंद्र ने हुसैनपुर गांव के रहने वाले 27 वर्षीय बनवारी और सुरेश और 22 वर्षीय राजकुमार पुत्र छोटे के साथ रास्ते से सवारियों को बिठा लिया। पुलिस ने बताया कि चांदपुर गांव के पास घने कोहरे में बाड़ी से धौलपुर की तरफ जा रहे टेम्पो और धौलपुर की तरफ से जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में टेम्पो चालक राजेंद्र और उसके पिता रतन सिंह के साथ रास्ते में बैठे 35 वर्षीय बालो पुत्र पीतम निवासी नयापुरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में बैठे गांव के दोनों युवक बनवारी और राजकुमार के साथ बंटी पुत्र भभूति निवासी नयापुरा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाते हुए मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिए। मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई। वहीं हादसे के बाद बाड़ी कस्बे से रोडवेज बस को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि घने कोहरे की वजह से हुए हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बाद में उनके शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। जानकारी के अनुसार मृतक और घायल मजदूर थे, जिनमें से कुछ लोग RAC धौलपुर पर मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। सदर थाना इलाके में धौलपुर में सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है। एक रोडवेज बस जो धौलपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी और एक टेम्पो सवारी टेम्पो जो बाड़ी से धौलपुर की तरफ आ रहा था, दोनों में घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें टेम्पो सवार 3 लोगों की मौके पे डेथ हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायलों का उपचार जारी है। चोरों ने मोबाइल की दुकान के चटकाए ताले, 1,58,000 रुपए के मोबाइल पार। बसेड़ी कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया गया है, जिसमें चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर दर्जनों मोबाइल चोरी किए हैं। घटना को लेकर पीड़ित अनिल कुमार पुत्र नरेश प्रजापति निवासी पूटपुरा ने बसेड़ी पुलिस में तहरीर दी है। पीड़ित ने बताया कि वह भारद्वाज मार्केट में मोबाइल की दुकान चलाता है। वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर गया था, लेकिन गुरुवार सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे, जिसको देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने बताया कि चोर उसकी दुकान से वीवो कंपनी के 4 मोबाइल, बजेटेल कंपनी के 5 मोबाइल जिनकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए है, इसके साथ ही 18,000 की कीमत के 18 कीपैड मोबाइल, 20,000 के जियो फोन तथा बैटरी चुरा कर ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। कस्बे में हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में भय व्याप्त है, तो वहीं पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घर से आए थे तो हमें दुकान का ताला टूटा हुआ मिला है और सामने वाले काउंटर में कुछ मोबाइल पड़े थे, पोके खाली डिब्बे, और एक आध पुलिस को कॉल किया है हमने आके और वो मौके पर आ गए हैं और उन्होंने दुकान को खुलवाया है। दुकान खुलवा के उनको हमने चेक किया है तो 1 लाख रुपए का सामान गायब हो गया है उसमें से, और कई देर की घटना है, क्या पता कितने देर की है, और सुबह हमको तो पता पड़ा है। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ,
धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। तहसीलदार ने कोर कमेटी की बैठक में दिए शादी समारोह पर नजर रखने के निर्देश। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए गांव में शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों पर नजर रखने के लिए गुरुवार को कार्यवाहक तहसीलदार केंद्र प्रसाद ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथरी में कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में तहसीलदार ने कहा कि कोर कमेटी ग्राम पंचायत में होने वाले शादी विवाह पर नजर रखें और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखें। वहीं शादी समारोह वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनको बताएं कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही शादी समारोह करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह होने से पहले तहसील कार्यालय व उपखंड कार्यालय में भी सूचित करें। बैठक में ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा, विद्यालय प्रधानाचार्य धर्मवीर यादव, निगरानी दल इंचार्ज अजय सिंह जादौन, गौरव परमार आदि लोग मौजूद रहे। महोदय के निर्देशानुसार ग्राम स्तरीय कोर कमेटी की बैठक ग्राम पंचायत कैथरी में आयोजित की गई, जिसमें समस्त सदस्यों को ये निर्देशित किया गया कि वो कोरोना गाइडलाइन का अक्षर से पालन कराएं एवं आगामी 1 माह में होने वाले आयोजन, किसी भी प्रकार का विवाह समारोह आदि हो, उसमें पूर्व में ही ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं उसमें ज़्यादा संख्या में लोग तो उपस्थित नहीं हो रहे, और अगर उनके सतत निगरानी बनाए रखें। अगर उनमें ज़्यादा भीड़ होने की संभावना हो तो पूर्व में ही उच्च अधिकारियों को सूचित करें, जिससे समय रहते उस पर निगरानी। पंचायत कैथरी में कोर कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें माननीय तहसीलदार साहब सैंपल गए और उन्होंने सभी को जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सबको कोर कमेटी वालों से कहा गांव-गांव जाएं और सबका सर्वे करें, कहाँ शादी हो रही है और इसको प्रायोरिटी पर लें, भीड़ अधिक ना होने दें, और अगर कोई सूचना मिलती है तो इसको कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दें, और इसके लिए पूरी हम। ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। 20 जनवरी को ब्रह्मा कुमारी बाड़ी के प्रांगण में ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम राजयोगिनी बीके अंबिका बहन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग में सम्मानित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम लॉन्च किए, जिसमें मेरा भारत स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर किसान अभियान, महिलाएं नए भारत की ध्वज वाहक सहित कई कार्यक्रमों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी अंबिका बहन ने कहा कि मानवता के उद्धारक तथा नारी शक्ति को नव पहचान देकर विश्व के संभवतः प्रथम नारी सत्ता द्वारा संचालित ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आध्यात्मिक क्रांति लाने वाले नव युग के अद्भुत शिल्पी, देवी संस्कृति के पुनर्स्थापना करने वाले पिता श्री ब्रह्मा बाबा के 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी मनीषा वेन द्वारा गीत गाया गया। गीत के बोलते मधुबन की धारणी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ब्रह्मा कुमार व कुमारियों सहित सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की तथा ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम में बीके रेणु बहन, बीके प्रियंका, बीके प्रीति बहन, राखी बहन, बीके दिलीप भाई, बीके अभिषेक सहित काफी लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम रहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सह संस्थापक आदि पिता
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम से जन जागृति, तपस्या से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति की प्राप्ति होती है और हमें समाज की सेवा करने का उमंग, उत्साह आता है। ओम शांति। अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री सीटर और उसका भाई गिरफ्तार। पूर्व डकैत रामविलास व भारत गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है हिस्ट्री सीटर। यूपी चुनाव में दहशत फैलाने जा रहे थे दोनों भाई। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 2 सगे भाइयों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक 12 बोर की बंदूक, एक 315 बोर का कट्टा और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि मनिया इलाके के रांडोली गांव का रहने वाला हिस्ट्री सीटर दशरथ पुत्र दीवान के उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए अवैध हथियार के साथ यूपी जाने की सूचना मिली थी, जिस पर प्रेम सिंह एएसआई और सियाराम हेड कांस्टेबल को अलग अलग जगह पर रवाना किया। जहां मुखबिर की सूचना पर एएसआई प्रेम सिंह ने हिस्ट्री सीटर दशरथ पुत्र दीवान को 12 बोर की बंदूक के साथ पकड़ लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सियाराम ने हिस्ट्री सीटर के सगे भाई संजय पुत्र दीवान को 315 बोर का देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि हिस्ट्री सीटर दशरथ पुत्र दीवान पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामले दर्ज हैं, जो पूर्व में रामविलास और भारत डकैत गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। दशरथ के भाई संजय से भी हथियार बरामद किया गया है, जिनके यूपी में जाकर चुनाव के दौरान दहशत फैलाने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और उनसे अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कंचनपुर थाना पुलिस लगातार कस रही है अपराधियों पर लगाम। 2 साल से फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार जब्त। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है, जिसके तहत थाना पुलिस ने अब तक एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय से जारी स्थायी वारंट सरकार बनाम चीकू को कोर्ट केस में वांछित स्थायी वारंटी चीकू पुत्र पूरन सिंह गुर्जर उम्र 22 निवासी छिंगा का अड्डा अतराज का पुरा थाना कंचनपुर को तकीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, एएसआई सत्यप्रकाश, कांस्टेबल उमेश सिंह, ओम सिंह आदि शामिल हैं। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, पीजीडीवाईटी और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें पीजीडीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में बीसीए, बीएससी मैथ एवं बायो, बीए, बीकॉम में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित एसी प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता एसएन कॉलेज ऑफ साइंस 220 केवी जीएसएस के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सैंपौ अस्पताल को आदर्श केंद्र की सूची में शामिल करने पर विधायक का जताया आभार। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के अथक प्रयासों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपौ को राजस्थान की आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सूची में शामिल किया गया है। वहीं विधायक निधि से 80 लाख रुपए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिलेगा और गैप एनालिसिस आधुनिक मशीनों से बेहतर व्यवस्था इलाज की सुविधा मिलेगी। विधायक मलिंगा ने कहा कि क्षेत्र का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। सीएससी से बड़ा क्षेत्र जुड़ा होने के कारण सुविधाओं का अभाव था और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।
सैंपऊ अस्पताल को आदर्श CSC में शामिल किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह परमार, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच सुरेश तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता सुभाष शर्मा, उस्मानी समाज के जिला अध्यक्ष अकबर खान, राम विनोद परमार, उप सरपंच भूरा शाह आदि ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का आभार व्यक्त किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपऊ को राजस्थान की आदर्श CSC में सम्मिलित कराने के लिए माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी ने अपने बेहद प्रयासों द्वारा इसे आदर्श CSC में सम्मिलित कराया है। आदर्श CSC होने से यहाँ चिकित्सीय उपकरणों की मात्रा भी बढ़ेगी, यहाँ मशीनें भी आएंगी जांच के लिए और क्षेत्रवासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही माननीय विधायक जी ने अपने विधायक कोष से यहाँ 80 लाख रुपए CSC के लिए स्वीकृत किए हैं, जिनसे चिकित्सीय उपकरण खरीदे जाएंगे अच्छे स्तर के, जिससे क्षेत्रवासियों को क्षेत्र के आसपास लगने वाले स्थानों को भी बेहद लाभ मिलेगा। माननीय विधायक गिरिराज सिंह जी इसी प्रकार से विकास पुरुष के रूप में क्षेत्रवासियों को विकास कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। हम सभी उन्हें तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजस्थान में 26 CSCओं में से सैंपऊ को आदर्श CSC करवाने के लिए बाड़ी के विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा का सैंपऊ की जनता तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्होंने अपने विकास फंड में से 80 लाख रुपए सैंपऊ CSC के लिए नए उपकरण खरीदने के लिए दिए हैं, जिससे क्षेत्र की जनता की सारी जांच सैंपऊ हुआ करेंगी। सैंपऊ की जनता को धौलपुर नहीं भगना पड़ेगा, गरीब जनता का बहुत बड़ा फायदा हुआ। ऐसे विधायक भागीरथी प्रयास करने वाले विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही प्रयास निरंतर क्षेत्रीय जनता के लिए करते रहे तो गरीब जनता उनको दुआ भी देगी और आगे वोट भी। अपना शुभ नाम क्या है? हरि सिंह परमार। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयासों से CSC सैंपऊ आदर्श CSC करने के क्रम में जो 80 लाख रुपए विधायक जी से दिया है उसको ग्रामीणों को बहुत फायदा होगा, उपकरण आएंगे, सुविधा मिलेगी और जिससे क्षेत्रवासियों को ज़्यादा फायदा होगा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सुरेश चंद तिवारी है, निवासी सैंपऊ। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लाखन सिंह पुत्र किशन सिंह कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी मूसलपुर थाना कंचनपुर को टोटरी मोड़ के पास से अवैध शराब के 56 पब्बा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध शराब को जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय मजदूर संघ ने की न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 रुपए करने की मांग। भारतीय मजदूर संघ द्वारा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम धौलपुर SDM भारती भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पेंशन भोगियों को बहुत कम राशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। उच्च बाजारों को देखते हुए अल्प पेंशन राशि प्राप्त होने के कारण पेंशन भोगियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल ने बताया कि ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में दिया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों एवं साथनों को स्थायी करने तथा जब तक स्थायी नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिवस में मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो बजट सत्र में जिला कलेक्टर कार्यालय पर कार्मिक अनशन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सरोज चंदेल, जलदाय संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 पेंशन करने का ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री को SDM मैडम के द्वारा भिजवाया गया है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथी, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्थायी करने की मांग की गई है। जब तक सचिव मीना अवस्थी ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए जिला परिषद के पास स्थित महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव अवस्थी द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया एवं सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लेकर स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए।
सचिव अवस्थी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं को विधिक सलाह एवं सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं विद्युत निगम के अधिकारी, नहीं बदल रहे जला हुआ ट्रांसफार्मर। पंचायत समिति धौलपुर के गांव नकटपुरा में गत 12 जनवरी को एक बिजली ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसे शिकायत के बाद भी विद्युत निगम के अधिकारी बदल नहीं रहे और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तथा अपना काम ग्रामीण उपभोक्ताओं पर लाद कर उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ग्रामीणों का कथित आरोप है कि जब विद्युत निगम के अधिकारियों से हम ट्रांसफार्मर बदलने की कहते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप उसे खंबे से उतार कर ले आओ और यहाँ से नया ट्रांसफार्मर ले जाओ। आपको बता दें कि बिजली ट्रांसफार्मर लाना और ले जाना और बदलना विद्युत निगम का कार्य है। इसके लिए बाकायदा निगम की ओर से प्राइवेट फर्म को ठेका दिया जाता है, जिसका ठेकेदार को भुगतान मिलता है। ऐसे में अधिकारियों का ग्रामीण उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर को उतार कर लाना उनकी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है और अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, ग्राम नकटपुरा पंचायत समिति धौलपुर। ये लाइट है ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अगर आती तो बहुत अच्छा लगता है और जब नहीं आती है तो बहुत बुरा लगता है। सारे दिन इसी की बातचीत करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा ट्रांसफार्मर जल चुका है तो कोई यहाँ से ला रहा है लाइट, कोई यहाँ से ला रहा है। वो कहता है उसको तुम लाइट मन दियो, वो कहता है उसको मन दियो। अब यही लड़ाई हो रही है आपस में। अब बताओ, हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। मैंने कई बार लाइट के बारे में अधिकारी को कई बार कंफर्म कराया है, मगर अधिकारी कोई सुनकर राजी नहीं है। लाइट आती है तभी हमारे लोगों का नहाना धोना होता है। लाइट इतनी लकी है जैसे नेट लकी है, जैसे नेट लकी है। अगर नेट 2 दिन के लिए बंद हो जाए ना तो देखना हड़कंप मच जाएगा लोगों में। इसी तरीके से लाइट लकी है। अगर लाइट आती है तो हम लोग पानी पी पाते हैं, लाइट आती है तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं। कृपया करके इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। कृपया करके मैं ये कहना चाहता हूँ अधिकारियों से, लाइट के बारे में इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। पहले भी मैंने यही कराया था मगर पहले भी नहीं हुआ। अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेकर आई है, क्या करें भाई साहब, हम तो बहुत परेशान सच में कह रहा हूँ। तहसीलदार की सेवानिवृत्ति पर अग्रवाल समाज ने किया सम्मान। अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा के नेतृत्व में अग्रवाल समाज द्वारा तहसीलदार पद से सेवानिवृत्त होने पर बसेड़ी निवासी हरिओम गर्ग का साफा, माला, शाल पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अशोक गर्ग दिनकटा वालों ने बताया कि तहसीलदार गर्ग ने मनिया में तहसीलदार पद के साथ साथ बसेड़ी में नायब तहसीलदार का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला हुआ था। गर्ग ने मनिया व बसेड़ी के दोनों पदों पर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व कार्यों को लेकर सक्रिय रहे और प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। युवा प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि तहसीलदार गर्ग की पूर्व में कोविड के समय नियमानुसार सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाने में तहसील कर्मचारियों में सबसे मुख्य भूमिका देखी गई, जिससे इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक अद्भुत छवि अधिकारी व कर्मचारियों के बीच छोड़ी है। महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों व आमजन के लिए तहसीलदार गर्ग हमेशा आगे रहे हैं एवं प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी से निभाना बहुत अच्छी से जानते हैं। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार गर्ग ने सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया और समाज के लिए हर समय तैयार रहने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल, कोषा अध्यक्ष दामोदर मित्तल, युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वाले व दिलीप गोयल सहित समाज के अग्रबंधु उपस्थित रहे। वासरे विद्यालय में 25 बालिकाओं को की गई साइकिल वितरित। जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय वासरे में सरकार की निःशुल्क योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान कन्हैया लाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बुधवार को कक्षा 9 व 10वीं की 25 छात्राओं को सरकार की निःशुल्क योजना के अंतर्गत उपलब्ध हुई साइकिलों का वितरण किया गया। साइकिल पाकर छात्राएं काफी खुश नजर आईं। इस मौके पर संस्था प्रधान कन्हैया लाल, अध्यापक मनोज कुमार, हरिओम शर्मा, बुद्धिमल, राम सिंह, मुकेश कुमार, राजवीर सिंह, देवराज मीणा, जतिराम मीणा, कनिष्ठ सहायक राजकुमार, एसएमसी व एसडीएमसी के सदस्य राधेश्याम शर्मा, भागीरथ, मेडूराम शर्मा, रामविलास, चंद्रपाल, कन्हैयालाल गुर्जर, रामवीर गुर्जर, श्यामो कोली आदि लोग उपस्थित रहे। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस ने की समझाइश। धौलपुर व आगरा जिले के बसई नवाब बॉर्डर की सीमा पर कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल की ओर से नाकाबंदी की गई।
इस दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा से आने और जाने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए करीब 70 लोगों को मास्क वितरित किए गए। वहीं कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल की ओर से लोगों को मुंह पर मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए हिदायत दी गई। वहीं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 20 लोगों का चालान काटते हुए जुर्माना वसूला है। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर आयोजित। बसई नवाब क्षेत्र के नंदपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर दीपक शर्मा के नेतृत्व में पहुंची चिकित्सा टीम ने शिविर में सेवाएं दी। इस दौरान शिविर में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य से संबंधित जांच तथा उपचार का लाभ उठाया। डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि शिविर में करीब 100 मरीजों को उपचार करते हुए उनको निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया तथा आने वाले लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक किया। वहीं शिविर में आने वाले करीब 20 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। पीजी कॉलेज धौलपुर की एबीवीपी की इकाई गठित, राहुल बने अध्यक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर ने राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राहुल गुर्जर को इकाई अध्यक्ष बनाया है। इसको लेकर कॉलेज में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन कॉलेज कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें कृष्णा सिकरवार इकाई सचिव, विष्णु भारद्वाज, अजय शाक्या, धर्मेंद्र कुशवाहा उपाध्यक्ष, राहुल ठाकुर, अमन दिवाकर सह सचिव, राम भरत मीडिया प्रमुख और ऋतिक कुमार, अंकित सह प्रमुख, शाहरुख कुरैशी बीए प्रमुख और उमेश खान सह प्रमुख, बीएससी प्रमुख, हरमन सरदार, फरदीन खां बीकॉम प्रमुख, सूरज रावत राष्ट्रीय कला मंच संयोजक, अंकित, राहुल एनएसएस प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में जिला संयोजक नितिन कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहे।